से जवानी अनोखी है तेरी कहानी। कौन है आप? किस बात का मान है आपको? बिन तलाक के अपने मर्द का घर छोड़ के किसी गैर मर्द के साथ रह रही हैं आप। 2 महीना देख लें, 2 महीने बाद तो हाजी साहब अपने पसंद की जूती भी नहीं पहनते। जब बीवी शोहर के कामों में मुदाखलत करना शुरू कर दे तो कारोबार तबाह हो जाता है। तो आप भी सोचो हाजी साहब, जब शौहर महीने में 20-20 दिन घर से बाहर रहे तो घर बर्बाद हो जाता है। अकेली जा बाहर, क्या मजबूर हो? रोटी चाहिए, ठिकाना चाहिए। फिर देख, धंधा करने वाले मर्दों की लाइन लग जाएगी कि वो तुमसे तलाक लेकर रहेगी। उसे तुम्हारी सब करतूतों का पता चल चुका है कि तुम क्या करते हो, किसके साथ रहते हो और किस किस घाट का पानी पीते हो। तो बदला ले रहे हैं आप? नहीं, अपनी मोहब्बत हासिल कर रहा हूं। जिस लड़की के 2 बच्चे हैं, शौहर के पीछे मारी मारी फिरते हैं, और फिर जब आप दोनों में से किसी को चुनने का वक्त था तो आपकी पीठ पर लात मार दी उसने। उससे मिल जाएगी आपको अपनी खोई हुई मोहब्बत। उस वक्त मैं बेकार था और उस कमीने के पास बैंक की नौकरी। अब गाड़ी देखी मेरी, उसे देखकर ही अंदाजा कर लो। खैर, तुम ये बातें क्यों पूछ रहे हो? मैं देखता रहता, पूछता रहता, जानने और समझने की कोशिश करता रहता, लेकिन सारी बातें गड़बड़ हो जाती हैं मेरे अंदर। कैसी बात है? यही कि मोहब्बत क्या होती है, शादी क्या होती है। शादी करके लड़की को घर में रखते हैं और पैसे देकर लड़की को फ्लैट में। फिर शादी क्या है, फ्लैट में रखना क्या है? और अगर ये दोनों चीजें ठीक हैं तो फिर मोहब्बत क्या है? सीधा जवाब, मोहब्बत करते हैं शादी करने के लिए, और शादी करते हैं जिस लड़की से मोहब्बत करें उसे अपने पास रखने के लिए। एक कप चाय मिलेगी? हाँ ताहिर जी भाईजान, 2 कप चाय ऊपर ऑफिस में। आइए। यही घर है? हैं? यही घर है? यही घर है? चल आप ही मेरे साथ। चल आजा, आजा मेरे साथ। आने वाला है, चल फिर तैयार हो जा। तेरे सामने। मेरे सामने क्या है? अब तो कोई पर्दा नहीं रहा। तैयार हो, बन सवर, जैसे बनती सवरती है। जाते जाते मैं भी तो देखूं तुम
हमसे आकर कैसे मिलता है। क्या करोगी देखकर? यूं ही बस फिर उसका मुझसे आकर मिलना याद करूंगी। हम लड़कियां भी बहुत अजीब होती हैं आना। बहुत सारी बातें तो सोचती रहती हैं और बहुत सारी बातें याद करती रहती हैं। जो नहीं देखा वो सोच लिया, जो हुआ वो याद कर लिया। इसी तरह सोचते याद करते उम्र जवानी गुजर जाती है और फिर धंधा खत्म। धंधा गलत कहा था मैंने। धंधा सिर्फ तुम नहीं करती, धंधा तो मैं भी करती हूँ। खर्चा लेती हूँ उससे, उसके दिए हुए घर में रहती हूँ, उसके बिस्तर पर सोती हूँ, तेरी तरह। है तो धंधा पर मेरा गाहक बस एक है। अब सोचती हूँ गाहक बदल लो। है कोई? मेरा कजन है, सालों से कह रहा है कि मोहब्बत करता है मुझसे। मेरा आरिफ से ब्याह हुआ तो पता चला कि जहर खा लिया है उसने। मरा नहीं? मोहब्बत में आजकल उतना ही जहर खाते हैं कि मौत ना आए। उससे करोगी शादी? अब सोचती हूँ उसी का हक बनता है। चाय के लिए शुक्रिया, बल्कि 2 दफ़ा पिए तो 2 दफ़ा शुक्रिया। एनीवेज काफ़ी देर हो गई है, मैं चलता हूँ, वो आने वाला होगा। नाइस मीटिंग यू। सेम है। हेलो। शानी, जल्दी से घर आ जाओ। लेकिन आप रो क्यों रही हैं मामा? बस तुम जल्दी से आ जाओ घर। और देखो कोई तुमसे मिलने के लिए आया। कौन? है कोई तेरे पापा के जानने वाले। जल्दी से आकर मिल उन्हें। सुना कि वो क्या कह रहे। जल्दी से आजा शानी, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। मैं आ रहा हूँ मामा, मैं आ रहा हूँ। जगह ठिकाना सब पता है तुम्हें? पता है, मैं वहां से होकर आया हूं। ये जो उसके मुंह पर निशान है, ये हाजी साहब के गुंडों ने मारा है इसे, तलाक पर साइन ना करने के जुर्म में। या अल्लाह, कैसा रूप और कैसे कर्म। तुम्हारी बीवी है? जी, बीवी है इसकी। हाजी साहब को कहाँ मिली? घर से भाग गई थी, फिल्मों में काम करने का शौक था उसे।
अपने कजन के साथ एक रात निकल गई, उसे लाहौर ले आया और हाजी साहब के हाथ बेच दिया उसने। भेज दिया? धंधा ही करना है ना, तो किसी ऐसे मर्द के साथ कर जो बेवफाई करने आए तो बेवफाई सह कर जाए, पर कोई बिनिश घर में उसका इंतजार ना कर रही हो। पुराना लोफर है या नई नई आदत पड़ी है? मेरा मतलब है पहले शरीफ था। जब तक पकड़ा नहीं गया था शरीफ था। आ गया। जहाँ दरवाजा खोल। और आप? मैं यहीं तेरे कमरे में बैठी हूं ना, तू दरवाजा खोल। जा ना। आज तो लगता है सचमुच मेरा इंतजार कर रही थी तू। हाँ, 4 घंटों से। आज काजल भी कह रहा है, लगता है बिजली कड़केगी। ले दस, बिजली कड़के तो डर लगता है मुझे। और बादल गरजे तो? बरसे तो अच्छा लगता है। इतनी देर से क्यों आए हो? वो अपनी बेटी से मिलने गया था। बेटी से या बिनिश से? उसकी तो शक्ल देखने को दिल नहीं करता। वैसे भी वो घर पे नहीं थी। तुम्हारे पीछे गई होगी। पीछा करती? बताया तो था, दफ्तर आई तो थी एक दिन, तलाक लेने की धमकी देकर गई थी। फिर अगले ही दिन तलाक का नोटिस भेज दी। तो जाकर मना लो। कसम खा के, वादा करके कि आला को छोड़ देता हूं, तलाक ना मांग। तलाक कोई मांग लेने से नहीं मिल जाती। और फिर सच बताओ, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। चाहे तलाक हो जाए। तुम भी तलाक की रट ना लगाओ ना। कहा ना, तलाक मांग लेने से, नोटिस भेजने से नहीं होती तलाक। और फिर उसे तकलीफ किस बात की है? घर उसके नाम पे है, गाड़ी उसके पास है, जितना खर्चा मांगती है देता हूं उसे, फिर तलाक किस बात की? हो सकता है किसी और की तरफ देख रही हो, किसी पुराने आशिक की तरफ। नहीं है कोई? होगा जरूर, छोड़ के आई होगी तेरे लिए। क्या जरूरी है कि आप बार बार उसका जिक्र करें, उसका नाम लें, उसकी बातें करें? उसने जो करना है वो करके देख ले। आरिफ अपनी आला के पास ही रहेगा, यकीन कर। मैं तो ये बात सोच के भी डर जाता हूं कि तू मुझे छोड़ के चली जाएगी। और ये बात सोच के नहीं डरता कि वो तुझे छोड़ के चली जाएगी। मेरे बगैर नहीं रह सकती हो।
ऐसे ही बस डरा के काम निकालना चाहती है। क्या काम? यही कि मैं तुझसे जुदा हो जाऊं। नहीं होगा। कभी नहीं, कभी भी नहीं। अगर किसी दिन यहाँ आ गई, मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि चल निकल, तो क्या करोगे? मैं उसका हाथ पकड़ कर कहूंगा कि तू निकल। वादा? कसम। पीछे देख। निभागत। क्या हुआ तुम्हें? इस बात पर तड़पे होके पकड़े गए? अरे पागल, इस बात पर तड़पो कि तुम्हें रिहा कर दिया है मैंने। तू क्या देख रही है? बीवी और रखेल का फर्क देख रही हूँ। फर्क भी नहीं है और फर्क भी पड़ा, जैसे तेरे और पैर चाटने वाले कुत्ते में फर्क है। फर्क भी नहीं है, फर्क भी पड़ा है।
आज की रात घर मत आना। क्यों? कम से कम आज की रात मैं किसी मर्द की सूरत देखना नहीं चाहती। क्यों? आज क्या हुआ है? आज घर जाना है, मैं पीकर घर नहीं जा सकता। तो कल चले जाना, जब पी के उतर जाए तो। टूर पर नहीं आया हूँ, मिलने आया हूँ, बस घंटा 2 घंटे। लेकिन आपने तो ये कहा था कि एक दिन छोड़ के एक दिन आया करेंगे। रहा नहीं गया ना तेरे बगैर, सोचा मिला हूँ, फिर एक दिन छोड़कर एक दिन बाद। हंस क्यों रही हो? पता है मुझे, कल फिर आ जाओगे। दिन में कोई वक्त मुझे याद किया? एक बार 10 बार याद किया है, 10 बार नाम लिया है, इसीलिए तो रहा नहीं गया मेरे बगैर, भागते आ गए हो। आया तो इसलिए हूँ कि फोन आया था। दिन में तुम बुशरा के कमरे में गई थी। वो तो अकेली थी तो सोचा बातचीत कर लूं, लेकिन इस बात पे फोन आ गया और आप भी फोन सुन के इस बात पे चले आए। समझाने आया हूँ, उसके कमरे में नहीं जाना, ना बातचीत करनी है ना मेल मिलाप। क्यों? वो नौकरानी है, कमजात कमजर्फ, और तुम मेरी होने वाली बीवी। तो फिर रखा क्यों हुआ है? खाना पकाती है, खाना खिलाती है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, कमजात कम ज़र्फ है तो निकालो। निकाल दूंगा। कब? बस समझ जाने वाली है। मैं नहीं समझती हाजी साहब, एक कम जात कम ज़रफ नौकरानी के लिए आप इतने परेशान हैं कि जिस दिन नहीं भी आना था उस दिन भी आ गए। सच बताओ, कोई खास बात है हाजी साहब? लगता है उसने कुछ बताया है तुम्हें, खूब बातचीत की है तुमसे। नहीं हाजी साहब, वो तो नौकरानी थी, वो तो मैं ही उसको बात करने के लिए मिलने के लिए कह रही थी कि बता कौन है, कहाँ से आई है, पर अल्लाह की कसमें उसने कुछ नहीं बताया। बताएगी क्या, कमजोर बेहया। बत्ती बुझाओ। मार दूंगी मैं उसको। चल रख पिस्तौल गाड़ी में और चल मेरे साथ। पापा कहाँ हैं? क्या होगा उसी कमीनी के पास। गए नहीं होंगे, जिस दिन जाएंगे उस दिन पहुंचेंगे वहां, और मुझे मालूम है वो किस दिन जाएंगे। जिस दिन कहें कि मैं टूर पर जा रहा हूं, बस उस दिन मुझे बता दीजिएगा। गोली में अपने हाथों से मारूंगी। ऐसे कामों में गोली नहीं मारते मामा, सर पर जूते मारते हैं। एक बात कहूं भाई महमूद अहमद, इसके बाद सुरैया का पीछा ना करना।
वो जहां जाती है उसे जाने दो, जो करती है करने दो। मैं तो कहती हूँ तलाक देकर उसकी खलासी कर दो। हो सकता है इसी बहाने किसी नेक रास्ते पे चल पड़े। हद पार कर लिया उसने, वहां से वापस नहीं आ सकती। आ भी गई तो किस काम की? या फिर बताओ, आ जाए वापस, पैर पकड़कर माफी मांग ले तो कर दोगे उसे माफ? माँ बाप बहन भाई कोई नहीं उसका? माँ है उसकी, छोटी बहन भी है, भाई भी है छोटा, बहुत ही छोटा। पता नहीं गैरतमंद भी है कि नहीं। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। माँ चाहती थी वो फिल्मों में काम करे, बाप राजी नहीं था, इसीलिए शादी कर दी उसकी। मर गया शादी के कुछ दिनों बाद। सुना माँ ने दूसरी शादी कर ली। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। दरअसल मेरे पास इस बात का जवाब नहीं। मुंह नहीं देखना चाहता उसका, पर बन के रखना चाहता हूं अपने साथ। बहुत नुकसान किया उसने मेरा, तड़फा तड़फा के मारा है मुझे। अब मैं भी उसे तड़फा तड़फा के मारूंगा। तलाक दूंगा उसे, पर उस दिन जब 6500 रोजाना कमाऊंगा। उससे पहले कभी नहीं। कभी मिले तो पूछना उसे। 6500 महीने के कमाता था, पर कोई दुख देता था उसे? गवर्नमेंट की नौकरी करता था या उसकी? चूड़ियां, बुंदे, बालियां सब ला के दिए थे। कहती थी फिल्म दिखा तो फिल्म दिखाता था। कहती थी रिसाले लेकर आ तो रिसाले लेकर आता था। मैं बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा लगती हूँ। कहती थी सब कहते हैं तू प्रियंका चोपड़ा लगती है। नहीं लगती थी। पर रोज कहता था तू प्रियंका चोपड़ा लगती है सुरैया। आला, दरवाजा खोल आला, प्लीज आला, दरवाजा खोल। तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? देख, मैं तेरे पास रुक गया हूं ना, तुझे छोड़ के तो नहीं गया। आला, पैर तो उसके इसलिए पकड़े थे कि चलो वो मान जाए। बच्ची की खातिर तेरे लिए ही तो सारा जुआ खेल रहा हूं। आला, दरवाजा खोल प्लीज। आला प्लीज, दरवाजा खोल। देख, गुस्सा है तो गुस्सा कर लेना, पर ये जुदाई तो ना ढाल। आला, पता है तू मेरे बगैर नहीं रह सकती। ये क्या?
मेरे कपड़े, मेकअप का सामान और एक नई जूती। खोल के दिखा दो। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है मैं तेरे बगैर रह सकती हूँ, और तू इस फिक्र से आजाद हो जा कि कोई तेरे बगैर नहीं रह सकती। आला, आला, नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। कीमत चुकाई है तेरी, खर्चा किया तुझ पे। कीमत तूने नहीं चुकाई, कीमत मैंने चुकाई है। इससे पहले कि तेरा दिल भर जाए मुझसे, मेरा दिल भर गया तुझसे, इसीलिए धंधा खत्म। आला, आला, रास्ता रोकेगा तो चीख मारूंगी, मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूंगी, और फिर वो भी तेरे सर पे जुतियां मारेगा। क्या नाम है उसका? हाँ, शानी।